हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होगे। दोस्तों मेरा पार्ट नंबर 9 है और जैसा कि आप लोगों ने मेरे से प्रॉमिस करा था कि आप लोग पार्ट नंबर 9 जरूर देखोगे। तो चलो एक काम करते हैं, बिना किसी देरी के। मैं बेकार की बात नहीं करूँगा कि मैं आप सभी का विनोद सिंगला क्लास में स्वागत करता हूँ। हमारे यहाँ पर सब कुछ फ्री में पढ़ाया जाता है, एक एक क्वेश्चन सिखाया जाता है, आप सभी जानते हो पहले से ही। तो जो बच्चे नए हैं, नए बच्चों के लिए बता देता हूँ दोस्तों, हमारे वाले चैनल पर सब कुछ फ्री सिखाया जाता है, एक एक क्वेश्चन करवाया जाता है। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मुझसे बच गया है, क्योंकि मैं थोड़ी सी 1-2 साल पुरानी बुक फॉलो कर रहा हूँ, तो आपके बुक में अगर एक आध क्वेश्चन नया आ गया ना, मुझे व्हाट्सएप कर देना, उसको भी मैं इस वाली सीरीज़ में अपडेट कर दूंगा, ठीक है ना। तो वो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। तो प्रॉमिस करो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर नए नए क्वेश्चन अपडेट करा करोगे, जो हमारी सीरीज़ में कवर नहीं हो रहे हैं वो सिर्फ, ठीक है ना, बाकी सब नहीं। तो चलो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 पर तो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गए, तो क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, फटाफट से पढ़ते हैं इसको और फिर हम लोग इसको करने की कोशिश करते हैं। ये एंट्री वगैरह है, इस बार थोड़ी सी एंट्री आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेनी, मैं हूं ना, चिंता नहीं करनी। राम एंड मोहन वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ऑन 1 अप्रैल 2016 दे एडमिटेड सीता, अच्छा, एंड राधा एज अ न्यू पार्टनर। दो पार्टनर आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दो पार्टनर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब भैया राम और मोहन की जिम्मेदारी बनती है कि सीता और राधा को कुछ दिया जाए। राम सीता को जरूर देगा कुछ ना कुछ, मोहन राधा को दे नहीं पता। यहाँ पे कृष्ण कृष्ण होना चाहिए था, राम एंड कृष्ण, फिर सीता एंड राधा समझ में आता। चलो कोई बात नहीं। अब राम कह रहा है मैं सेक्रीफाई करूंगा 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सीता। सीधी सी बात है भाई, राम सीता को देगा, राम सीता को ही देगा, ठीक है ना। एंड मोहन कह रहा है मैं सेक्रीफाई करूंगा हाफ ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ राधा, मतलब मैं अपने हिस्से का आधा दूंगा राधा जी को, आधा हिस्सा, पूरा नहीं, मतलब आधा दूंगा मैं राधा के नाम पे। मोहन कह रहा है मैं आधा दूंगा, राम कह रहा है कि मैं थोड़ा सा कम दूंगा, मतलब 1/3 दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। उसके बाद क्या हुआ, उन तीनों ने, चारों ने, सॉरी, राम मोहन सीता राधा जी ने चारों ने मिलकर काम करा। तो पूरे भैया एक बात बताओ, पूरे चारों मिलकर काम करेंगे इस बिजनेस के अंदर, तो साल भर में कुछ ना कुछ कमाओगे नहीं कमाओगे। तो इन्होंने 31 मार्च 2017, मतलब एक साल के अंत में इन चारों ने मेहनत करी, और एक साल में इन्होंने मेहनत करके स्ट्रगल करके 3,60,000 रुपये कमाए। अब मुझे एक बात बताओ ये जो 3,60,000 रुपये कमाए हैं, ये इसमें किस किस का हक है। आप लोग पार्टनर बन चुके हो, राम मोहन सीता जी और राधा जी, आप सभी चारों पार्टनर बन चुके हो, चारों ने मेहनत करी और चारों ने मिलकर ये पैसा कमाया 3,60,000। तो इसमें हक भी किसका है, तुम चारों का है ना, तो चारों को मिलेगा, ये चारों को मिलेगा। प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट, ये कह रहा है, मेन कह रहा है एंट्री करके दिखाओ, एंट्री मांग रहा है मेन। लेकिन दोस्तों एक बात बताओ, ये जो प्रॉफिट बांटा जाएगा किस रेशियो में बांटा जाएगा, ये क्वेश्चन है। प्रॉफिट जो बांटा जाएगा किस रेशियो में बांटा जाएगा। सर इन चारों का जो नया रेशियो होगा उसमें बांटा जाएगा, क्योंकि ये आपका राम और मोहन का तो रेशियो दे रखा है, लेकिन सीता और राधा जी का रेशियो नहीं दे रखा, मतलब इनफैक्ट इन चारों का रेशियो नहीं दे रखा है। तो पहले मुझे इन चारों का रेशियो निकालना पड़ेगा और उस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मुझे इस प्रॉफिट को इन चारों में बांट देना होगा। क्या बात समझ में आ गई? यस सर, बात समझ में आ गई। तो पहले एक काम करो, हमारा पहला मुद्दा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। तो सर फटाफट से निकालना दिखा दो आप। तो चलो ठीक है, आप लाइन ड्रॉ करो। चलो तो पहले आप लिखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन के तो क्लियर ही होगा। तो पहले ये देखो कि राम और मोहन सरेंडर कितना कर रहे हैं, सरेंडर, क्योंकि ये जो मतलब सीता जी और राधा जी जो आई हैं, ये बोलते हुए नहीं आ रहे हैं कि मतलब कि ये कितना कितना लेना चाहती हैं, नहीं, बल्कि राम और मोहन जितना सरेंडर कर रहे हैं ये उनको इतना ही मिलेगा, ठीक है ना। राम जी जितना सरेंडर कर रहे हैं, मोहन जी जितना सरेंडर कर रहे हैं ना, सीता मैया को, राधा मैया को इतना ही मिलेगा जितना ही सरेंडर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, कैलकुलेशन ऑफ सरेंडर्ड वैल्यू। क्या लिखनी पड़ेगी? कैलकुलेशन ऑफ सरेंडर्ड वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ सरेंडर्ड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो चलो बताओ राम कितना सरेंडर कर रहा है, तो राम कितना सरेंडर कर रहा है, और मोहन ये कितना सरेंडर कर रहा है, मुझे बताओ ये कितना सरेंडर कर रहे हैं। तो सर राम सरेंडर कर रहा है अपने हिस्से का, मतलब 3/5 का कितना सरेंडर कर रहा है। राम जी कह रहे हैं हम देंगे 1/3, और मोहन का पहला ओल्ड शेयर कितना था, 2/5। तो मोहन कह रहा है कि मैं राधा जी को दूंगा हाफ, मतलब आधा दूंगा, आधा। तो बताओ राम जी कितना सरेंडर कर रहे हैं। तो मैं इसको काट सकता हूँ, मेरी मर्जी में काटना चाहूँ काट सकता हूँ, 3 से 3 काट सकता हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा मैं 1/5। तो यहाँ से 2 से 2 काट दूँगा, कितना अंतर करेगा, 1/5। तो कहने का मतलब ये कि राम देगा 1/5 हिस्सा और मोहन देगा 1/5 हिस्सा। अब ये मत देखना सर दोनों बराबर कैसे आ गया, भैया वो कैलकुलेशन की अपनी वो है खुद की, ठीक है ना, इससे कोई मतलब नहीं है। तो राम इतना छोड़ेगा, मोहन इतना छोड़ेगा, तो बस लिखा लो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो ये निकालते हैं, ठीक है। तो बताओ राम का निकालो और मोहन जी का निकालो, सीता जी का निकालो, राधा जी का निकालो। तो राम्स न्यू शेयर, तो मोहन्स न्यू शेयर, सीताज न्यू शेयर
और राधाज शेयर। अच्छा एक मिनट, सीताज शेयर ही आएगा क्योंकि ये नए, ये भी तो नए हैं। तो बताओ ओल्ड शेयर माइनस में सेक्रीफाइसिंग शेयर, आपको फॉर्मूला मालूम है ना। ओल्ड शेयर, सर आपकी हैंड राइटिंग इतनी गंदी कैसे हो गई है भैया। देखो मैं सोचता हूँ कि टाइम कम में आपको ज़्यादा सिखा दूँ, तो इसलिए हैंड राइटिंग थोड़ी सी बेकार हो जा रही है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा थोड़ा सा हैंड राइटिंग बढ़िया रखूँ, ठीक है ना। तो राम का ओल्ड शेयर माइनस में सेक्रीफाइसिंग शेयर। चलो बताओ ओल्ड शेयर कितना है। राम का और मोहन का तो सर हमें मालूम है। राम का जो ओल्ड शेयर था वो था 3/5, इसका 2/5। तो ये कितना कितना सरेंडर कर रहे हैं, ये सरेंडर कर रहे हैं सर 1/5 और 1/5। और सीता का जो न्यू शेयर है वो इतना ही है 1/5, और मोहन का मतलब इसका राधा जी का 1/5। तो ये 1/5 रहने दो और 1/5 रहने दो। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3 में से 1 गया डायरेक्ट 2/5, 2 में से 1 गया डायरेक्ट 1/5। सर एक डायरेक्ट क्यों कर रहे हो? क्योंकि यार बेस दोनों का सेम है ना, इसलिए मैंने डायरेक्ट माइनस कर दिया। तो ये 5 है, 5 है, ये भी 5 है, ये 5 है, तो बस हो गया 2 1 1 1। तो हमारा जो न्यूरेशन निकल कर आएगा दोस्तों, क्या निकल कर आएगा? 2 1 1 और 1। सर वो लाइन लिखनी जरूरी है क्या? आप जो लाइन लिखवाते हो, देखो अभी इस वाले क्वेश्चन में ना आप लोगों से ये रेशो मांगा ही नहीं था, तो मैंने बस निकाल के दिखा दिया है। तो आपको उस केस में लिखने की जरूरत नहीं है लाइन, याद रखना। आपको किस केस में लाइन लिखने की जरूरत नहीं है? जब आपसे क्वेश्चन में मेन पार्ट मांगा ही नहीं गया। ये आपने जो इतनी मेहनत करी है ना, ये मेन आंसर का पार्ट नहीं है। ये आपने इसलिए निकाला है कि आप एक बस एक न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो निकाल के दिखा सको। मेन जो आंसर का पार्ट है ना वो ये है सर। क्या है? ये है जर्नल। तो डेट भी हमें क्वेश्चन में दे रखते, तो डेट आपको बनाना पड़ेगा। डेट, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये आप लोग कर लेना, कर लोगे? यस सर हम लोग कर लेंगे इसको। तो बस, ओहो लाइन थोड़ी गलत हो दोस्तों, लाइन बहुत ज़्यादा गलत हो गई है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा गलत हो गई है। तो यहाँ पर आप लिख लेना डेट, ये लिखना पड़ेगा, पूरा लिखना पड़ेगा यार, ठीक है ना, मैं कुछ कमी नहीं कराऊंगा। पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़, ठीक है दोस्तों। और यहाँ लिख देना जर्नल। क्या लिखोगे? जर्नल। क्या बात समझ में आ गई? यस। तो मुझे बताओ कंपनी ने कितने रुपए कमाए थे? 3,60,000 रुपये। कंपनी ने कितने रुपए कमाए थे? 3,60,000। कब कमाए थे? 31 मार्च 2017 को। तो दोस्तों यहाँ पर आप 2017 को 31 मार्च को डेट लिखो, और यहाँ पर सबसे पहले उस प्रॉफिट को कंपनी अपने खाते में डालती है। उसके बाद तुम चारों पार्टनर में बांटेगी। कंपनी पहले अपने खाते में डालती है, फिर तुम्हारे को बांटेगी। मैंने आपको फंडामेंटल में सिखाया था, अगर आप लोगों ने फंडामेंटल की वीडियोज़ नहीं देखी है, चैप्टर जिसको हम लोग 1 के नाम से घोषित कर रहे थे बार बार, तो आप लोग फंडामेंटल वीडियो जाकर जरूर देखें, जिसके मैंने काफ़ी सारे पार्ट आपके लिए बना रखे, बहुत सारे पार्ट बनाए, जाओ जरूर देखो। हमारे पास आपको सिखाया था मैंने एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिखाया था ना। तो जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर प्रॉफिट लिखते हैं, फिर हम लोग उस प्रॉफिट को यहाँ पर बांट लिया करते थे, सैलरी देकर, कमीशन देकर, इंटरेस्ट कैपिटल देकर, ऐसे बांट लिया करते थे। लेकिन अगर मुझे तीनों देना ही नहीं है तो क्या करें बताओ? अब मुझे मान लो तीनों देना ही नहीं है, तो सीधी सी बात है सर, प्रॉफिट को हम बांट लेंगे, प्रॉफिट को हम लोग बांट लेंगे। किस रेशो में बांट लेंगे? जो भी आपका रेशो दे रखा है। रेशो मतलब होता है, यहाँ पर तो ओल्ड रेशो था, यहाँ पर तो क्या था? ओल्ड। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपको रेशो, अब जो ये रेशो देखा ना, न्यू रेशो, यही आपका क्या बन जाएगा? ओल्ड रेशो। तो कहने मतलब है कि ये प्रॉफिट पहले यहाँ पर दिखाओ, पहले 3,60,000 वाले प्रॉफिट को पहले यहाँ दिखाओ, फिर 360 को आप यहाँ बांट लोगे अपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। क्या बात समझ में आ गई? तो मुझे बताओ, अगर मैं 360 यहाँ पर सबसे पहले दिखाता हूँ, इसकी एंट्री क्या बनती है? मैंने आपको सिखा रखा है ना, आपको मेरे एरो याद है ना, एरो कि यहाँ से एरो ऐसे जाएगा और यहाँ से एरो ऐसे जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो जाकर फंडामेंटल की वीडियोस को जरूर देखो, तभी समझ में आएंगे सारी चीज़ें, एरो वगैरह में क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और उम्मीद करूँगा आप लोग फंडामेंटल की वीडियोस को जरूर देख रहे होगे। चलो स्टार्ट करते हैं। 360 को हम लोग बांटेंगे, तो यहाँ पर जो चीज़ें आ रही है इसको डेबिट कर दूँगा और इसको क्रेडिट कर दूँगा। तो यहाँ पर क्या हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, क्या है हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस। तो एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू किस अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दोस्तों शॉर्टकट कमांड आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है ना। यहाँ लिख देना बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, इतना लिख देना बस, दैट्स इट। कितने थे हमारे? 3,60,000, 3 लाख। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ गई है। उसके बाद यही प्रॉफिट को हम लोग इसी डेट को मतलब 31 मार्च को ही 2017 को हम लोग बांट लेंगे। जब बांटते हैं तो इस वाले अकाउंट को जो आपने पहले क्रेडिट कर रखा है ना, खत्म करने के लिए क्रेडिट से डेबिट कर दूंगा इसको। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट डेबिट। और हम कितने पार्ट में? 4 थे ना, तो 2 2 2 2। क्या बात समझ में आ गई? तो राम, मोहन, सीता, राधा, तो राम्स कैपिटल अकाउंट। आपको यार फंडामेंटल सारी एंट्री याद तो आ रही होंगी,
हाँ सर याद आ रही हैं, तो मैं वही कर रहा हूँ बस, मोहन्स कैपिटल अकाउंट। अगर आपने फंडामेंटल वीडियो नहीं देखी है तो जाकर आप लोग दोस्तों ज़रूर देखो, आप लोग वरना बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। फिर आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपने वो वीडियो देख ली है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। और 2 लास्ट में कौन थी हमारी, राधा जी, तो राधाज कैपिटल अकाउंट। तो ये 3,60,000 रुपये हैं, ये हम लोग बांटेंगे इन चारों में। सर किस रेशो में बांटेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मतलब 2:1:1:1 इसमें बांट देंगे। तो सर ये बट के आएगा आपका 1,44,000 और 72,000 क्या बात समझ में आ गई। यस सर, यहाँ पे नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन लिख दो बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, बस बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन न्यू रेशो। उसमें मेरे को जगह की कमी है इसलिए मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। न्यू रेशो, और रेशो दिखा देना 2:1:1:1 ऐसे दिखा देना बस। तो थोड़ी ठीक है, थोड़ी सी कंजूसी करिए मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। हालांकि मुझे कंजूसी करनी नहीं चाहिए यार, पता नहीं क्यों करता हूँ, समझ में नहीं आती मेरे को। लेकिन ठीक है, मैं टाइम तो पता नहीं बचाता हूँ नहीं बचाता, लेकिन पेज जरूर बचाता हूँ यार। हालांकि मुझे बचाने नहीं चाहिए, दुनिया बर्बाद करती है, लेकिन दुनिया बर्बाद करती है इसका मतलब ये नहीं कि हम भी बर्बाद करें। लेकिन हाँ, इतनी ज़्यादा कंजूसी भी नहीं करनी चाहिए, मैं जानता हूँ, ठीक है, मुझे माफ़ करना इस चीज़ के लिए। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये देखो प्रेजेंटेशन कितनी खुली खुली करी है। यहाँ पर थोड़ी सी होच पोच होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ गया, नहीं आया वीडियो को दोबारा देखो। सर एंट्री समझ में नहीं आई है, भैया एंट्री में कुछ भी नहीं करा, एक आपको बनाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले प्रॉफिट को यहाँ लिखते हैं, फिर इस प्रॉफिट को हम लोग यहाँ बांट लेते हैं। तो मैंने पहले प्रॉफिट की एंट्री करी है बांटने की, पहले फर्म बता रही है फर्म कि भैया हमने कमाए हैं 3,60,000 और मैंने डाल दिया अपने खाते में जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब बंटवारे के लिए डाल दिया। अब जब बंटवारे की बारी आ गई है तो फिर इस वाले खाते को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि जब पैसा मैंने खाते में डाला है तो खाते से ख़त्म भी करना पड़ेगा। तो मैं इसको क्रेडिट को डेबिट कर दूंगा, क्रेडिट को मैंने डेबिट कर दिया। किसके खाते में डालने हैं, इन चारों पार्टनर के खाते में डालना है। सर किस रेशो में डालने हैं, न्यू रेशो में डालने हैं। सर नरेशन क्या बनेगी, बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन न्यू रेशो, और रेशो क्या हम लोगों ने निकाला 2:1:1:1। और यहाँ पर लिख देना बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, दैट्स इट, और कुछ नहीं लिखना। आप चाहो तो ये लिख सकते हो बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, चाहो तो ये लिख सकते हो, वरना जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यस सर, बात समझ में आ गई है। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और दोस्तों पार्ट नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर 9। अभी एक काम करता हूँ, वैसे तो दोस्तों अंधेरा होता जा रहा है, अभी मेरे पे इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 11 करा सकूं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 अपने आप में काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, मैं उसको नहीं करा रहा हूँ। आप लोगों के लिए एक काम करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 करवाता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन यार ऐसे फ़ायदा नहीं दोस्तों, ऐसे फ़ायदा नहीं है, फिर आगे पीछे भगने का फ़ायदा नहीं है। आप एक काम करो, मेरे से ना होमवर्क ले लो, फर्स्ट पे ही एंड हो गया, ठीक है। आप लोग मेरे से होमवर्क ले लो, होमवर्क आज होमवर्क ले लो, कल मैंने होमवर्क नहीं दिया था ना आप लोगों को, तो आज होमवर्क ले लो। सर क्या होमवर्क दोगे, यस सर, मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन करा दिए ऑलरेडी होमवर्क में दे देकर। तो यहाँ पर 7 तक हमारे क्वेश्चन हो गए हैं, यहाँ पर 8 में देख लो आप लोग, ठीक है ना, कि ये कर पाओगे नहीं कर पाओगे। मैं पहले देख लेता हूँ। ए बी पार्टनर है, 2 एक रेशियो का, सी हमारे ज्वाइन करता फर्म को, ए सरेंडर कर रहा है 1/4 ऑफिस शेयर और बी 1/5 ऑफिस शेयर सरेंडर कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इन फेवर ऑफ सी। फाइंड न्यू प्रॉफिट रेशियो आप लोग कर लोगे। 8th का आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया। 8th का भी ए बी पार्टनर 3 2 रेशियो का सी आ रहा है, और इस कंडीशन पे आ रहा है कि ए विल सेक्रीफाई इतना इन फेवर ऑफ सी और बी विल सेक्रीफाई इतना इन फेवर ऑफ सी, निकल लो न्यू प्रॉफिट, ठीक है दोस्तों। 8 का बी भी हमारा होमवर्क हो गया। 8 का सी देख लेता हूँ। एक्स वाई पार्टनर है और रेशियो दे रखा 9 और 6। ए एक न्यू पार्टनर है, जेड इज एडमिटेड, एक न्यू पार्टनर है जेड, ए नहीं है जेड एडमिट हो रहा है दोस्तों, ठीक है ना। कौन एडमिट हो रहा है, जेड एडमिट हो रहा है। और एक्स कह रहा है कि मैं इतना शेयर दूंगा जेड के फेवर में, और वाई कह रहा है मैं इतना दूंगा जेड के फेवर में। निकाल के देखो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो दोस्तों, ये भी कर लेना। 8th के तीनों पार्ट कर लेना। बात करता हूँ मैं 9th क्वेश्चन की, किसकी बात करता हूँ, 9th क्वेश्चन की। 3 पार्टनर है, रेशियो देखा 4:3:3। उन्होंने डिसाइड करा है कि डी को एज अ मैनेजर लेंगे, पार्टनरशिप में एज अ मैनेजर। तो ठीक है भाई, मैनेजर ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तुम तीनों का जिम्मेदारी बनती है कि डी को कुछ ना कुछ दो। ए कह रहा है मैं सरेंडर करूँगा 1/4 हिस्सा, बी कह रहा है मैं सरेंडर करूँगा 1/5 हिस्सा, सी कह रहा है कि मैं सरेंडर करूँगा 1/6 हिस्सा इन फेवर ऑफ डी। तो कोई दिक्कत नहीं, लेस करते चले जाना, मल्टीप्लाई करके सीधा सा आप उसका आंसर निकाल देना। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 आपको करा दिया, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। कैलकुलेशन इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और कह रहा है आइडेंटिफाई करो एनी 2 वैल्यू इन एडमिटिंग डी एज अ पार्टनर, कि कोई 2 ऐसे वैल्यू बताओ कि डी को जब लिया जा रहा है बिजनेस में तो क्या वैल्यू नजर आ रही है। वैसे हालांकि आंसर में लिखा हुआ है कि रिकॉग्निशन ऑफ लॉयल्टी ऑफ डी एज अ मैनेजर, कि लॉयल्टी नजर आ रही है, फर्म ने डी को जो कि पार्टनर था पहले उसको मैनेजर बना दिया। तो फर्म कितनी लॉयल है, फर्म ने वादा करा होगा ना डी से कि हम तुम्हें आगे आने वाले टाइम में मैनेजर बनाएंगे, तो देखो आज मैनेजर बना दिया, तो फर्म यहाँ पर लॉयल है, ठीक है ना। ये दिखाया गया, रिकॉग्निशन मतलब दिखाया गया है कि फर्म लॉयल है डी के प्रति। उसके बाद प्रमोशन ऑफ
एंटरप्रेन्योरशिप। प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मतलब होता है कि वो अपने एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रही हैं। प्रमोट करने मतलब होता है कि वो अपने और उसको आगे लेकर जा रही हैं। अब सिर्फ पार्टनर नहीं है, वो मैनेजर बना रही हैं, अब उसको और आगे लेकर जा रही हैं, उसको और आगे लेकर जा रही हैं। तो दोस्तों इसमें दिखाया गया है कि आप एक एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब अपने बिजनेस को, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब होता है बिजनेस, उसको प्रमोट करा जा रहा है। और ये दिखाया जा रहा है कि हम अपने पार्टनर्स को पार्टनर तक सीमित नहीं करते हैं, हम यहाँ पर मैनेजर, डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, कंपनी के मैनेजर, कंपनी के सीईओ, कंपनी के डायरेक्टर वगैरह हम लोग बनाते हैं। तो कंपनी एक नॉर्मल एक पार्टनरशिप नहीं है, कंपनी इसको धीरे धीरे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं अपने पार्टनर्स को, और एज अ एंटरप्रेन्योरशिप मतलब उनको मालिकाना हक भी देते हैं। तो हम लोग अपने पार्टनर्स की जो पोजीशन हम लोग उनको प्रमोट भी करते हैं। तो ऐसा दिखाया गया है। तो ठीक है दोस्तों, मैंने समझा दिया, इन्हीं को आप लोग चेप देना आंसर में, हालांकि इसमें और कुछ नज़र आ भी नहीं रहा है मेरे को। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेता हूँ, आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ए भी पार्टनर है, 3-2 रेशो दे रखा है, और उन्होंने एडमिट करा है एक्स और वाई को, 2 को एडमिट करा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ए कह रहा है कि मैं 1/3 सरेंडर करूंगा एक्स के फेवर में, और बी कह रहा है कि मैं 1/4 शेयर करूंगा वाई के फेवर में। जैसे कि अभी आपको क्वेश्चन कराया था ना, कौन सा था, राम मोहन और सीता और राधा जी का, उनको करवाया था ना, सेम वही क्वेश्चन है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, मैं ये देख लेता हूँ बस। क्वेश्चन नंबर ए, नहीं, ये नहीं कर पाओगे, क्योंकि यार ए बी फिर सी है और फिर डी है। करना चाहो तो यार दोस्तों कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो फिलहाल के लिए रहने देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जब मैं कराऊंगा आप लोग तब करना, उसके बाद अभी मत करना, छोड़ो भाई। आप यहाँ से 8th का ए बी सी, 9th और 10th इतने क्वेश्चन कर लेना, इतना ही आप लोगों के लिए काफ़ी होमवर्क हो जाएगा। मुझे इसका आंसर आप लोग मुझे व्हाट्सएप करके भेज देना अगर आप लोग इसका होमवर्क करते हो तो। दोस्तों होमवर्क करना जरूरी है, मेरी वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं अगर आप लोग हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आंसर करके मुझे व्हाट्सएप करा करना, मुझे मोटिवेशन मिलता है, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। और जो मुझे डेली अपने आंसर बना के मुझे व्हाट्सएप करता है ना, उन लोगों के लिए मैं स्पेशल कुछ मैंने गिफ्ट बना रखे हैं, और कई बच्चों को गिफ्ट मिल भी चुके हैं। अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको पता रहेगी, आपको पता भी चल गई होगी आप लोगों को गिफ्ट क्या मिलता है। तो आप लोगों को जिनको गिफ्ट मिला है ना, प्लीज़ आप लोग कमेंट में जाके लिखना मत, क्योंकि इससे बच्चों को ना मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि यार और क्या मिलेगा, मैं और क्या मिलेगा। तो आप लोग आंसर बनाएं, मुझे व्हाट्सअप करें, आप लोगों को गिफ्ट जरूर मिलेगा, बेफिक्र रहो। कितना ही बच्चे करें यार, चाहे लाखों बच्चे करें, लाखों बच्चों को गिफ्ट मिलेगा। वो गिफ्ट क्या है आपको तभी बताऊंगा अब जब हमें व्हाट्सएप पर डेली मैसेज करोगे, डेली आप होमवर्क दिखाओगे, 2-4-5 दिन होमवर्क दिखाओगे, अभी आपको गिफ्ट नहीं बताया जाएगा वो गिफ्ट क्या है। डेली आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ सच में आप लोग हमारे स्टूडेंट बन चुके हो। तो गाइस वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें, फीडबैक देना। फीडबैक में आपको जो देना है वो दे सकते हो, अपने हमारे बारे में लिख सकते हो, लेकिन एक लाइन जरूर लिखना, फैन ऑफ मिस्टर विनोद सिंगला सर या फैन ऑफ विनोद सिंगला क्लासेस, ये लिख देना, दैट्स इट। इन दोनों में से कुछ भी, फैन ऑफ विनोद सिंगला क्लासेस या फैन ऑफ मिस्टर विनोद सिंगला सर, दोनों में से कुछ भी लिख देना। बाकी आपको जो लिखना है वो लिख देना, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलो मिलते हैं पार्ट नंबर दोस्तों कौन सा था हमारा, पार्ट नंबर 10 आने वाला, ठीक है ना। पार्ट नंबर 10 के संग मिलते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद।